अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल लिटरेसी का क्विज नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्विज सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज का सलूशन ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख लें और एक्सरसाइज अपनी सबमिट करवा लें। एक्सरसाइज फाइल आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली जाना है डिजी स्किल्स बैच 11 सॉल्व एक्सरसाइजेज में और यहाँ से आप एक्सरसाइजेज डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व क्विज में आएंगे तो यहाँ से क्विज देख सकते हैं। अब सॉल्व क्विज में आप आ जाएं डिजिटल लिटरेसी में और यहाँ पे आप देखें कि क्विज नंबर 2 बैच 11 का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्विज नंबर 2 बैच 11 के लिए आपने पिछली वीडियोस भी देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि क्विज के सवाल सेम नहीं होते तो फिर आप कहते हैं मेरा क्वेश्चन सेम नहीं आया। तो आपने इधर आके दूसरी पुरानी वीडियोस देखनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दें और पॉसिबिलिटी है कि पिछले बैच की वीडियोस में से कोई क्वेश्चन आपको आ जाए। तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा। बाकी अब हम क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज़ पे जाके क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके टेक क्विज पे क्लिक करेंगे और क्विज को स्टार्ट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन फोल्डर प्लेस साइड बाय साइड विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, स्पेस की, आल्ट की और एंटर की। सो साइड बाय साइड अगर फोल्डर्स पड़े होते हैं तो उनको आप शिफ्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई फोल्डर या कोई फाइल है तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये फोल्डर है। आपने इसको जाके शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करना है तो राइट वाला सिलेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट एरो प्रेस करना है तो लेफ्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम शिफ्ट की को सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल इज कंट्रोल एन, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल जी। सो शॉर्टकट टू सेव अ फाइल, एस सेव से आपने याद रखना है एस, तो सेव कंट्रोल एस यानी कंट्रोल सेव। इसी तरह अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी यूज होगा। इसी तरह न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो कंट्रोल एन होगा और अगर आपने अनडू करना है तो कंट्रोल जी होगा और आपने रीडू करना है तो कंट्रोल वाई होगा। तो ये सारी शॉर्टकट कीज आप याद कर लें, आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट द डैश टेक्स्ट। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है जो मैंने सेलेक्ट किया वही प्रिंट करना। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट और नन ऑफ दिस। सो सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा आपने वो ओनली वही प्रिंट आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन सेव वन फाइल इन मोर देन वन लोकेशन बाय डैश कमांड, कॉपी, कट, क्रिएट शॉर्टकट और रीनेम। तो एक से ज़्यादा लोकेशंस पे आपने एक ही फाइल को सेव करना है तो शॉर्टकट के थ्रू हो सकता है कि आप उसके शॉर्टकट्स बना लें और वी कैन सेव वन फाइल इन मोर देन वन लोकेशन। ओके, सो कॉपी से क्या होता है कि उसकी वो कॉपी बन जाएगी, वो सेम फाइल नहीं रहेगी। तो वन फाइल अगर आपने रखनी है तो उसके लिए आप क्रिएट शॉर्टकट करेंगे और फिर वहां से खोलेंगे जब भी आप, तो वो मेन फाइल जहां रखी है वही खुलेगी वो शॉर्टकट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ऐड कॉलम इन अ टेबल बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, नन ऑफ दिस। वी कैन ऐड कॉलम इन अ टेबल बाय क्लिकिंग ऑन। ओके, कॉलम के लिए आप देखें अबव बिलो तो रोज आ जाएंगी, कॉलम यही वाली ऑप्शन से आएगा, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट और इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज इन द होम रिबन विल बी यूज टू अप्लाई fonts ऑन टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन द होम रिबन will be used to apply font effects on text? Font tab, character spacing, text effects और standard toolbar। सो font effect on text, सो text effects को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द ड्राइवर CD ऑफ प्रिंटर इज इंसर्टेड इन CD रोम, हार्ड डिस्क, माउस और कीबोर्ड। CD हमेशा CD रोम में इंसर्ट होगी। बड़ा ही कोई अजीब सा सवाल था ये। टेबल ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और व्यू। तो ये इंसर्ट में होता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इंसर्ट में गए और यहाँ पे टेबल है तो टेबल ऑप्शन इज इन इंसर्ट
तो यहाँ से हम इंसर्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, टू गेट द टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश रिबन एंड क्लिक सिंबल, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स और टेबल। सो इंसर्ट में होता है ये। यहाँ से हम आए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट के बाद हम यहाँ से आए, सिंबल में गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, मेल मर्ज इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर डैश टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, रिजल्ट कार्ड, लेटर, इन्विटेशन, ऑल ऑफ दिस। सो ऑल ऑफ दीज हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेल मर्ज क्या होता है कि अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट है और बार बार, जैसे स्कूल क्लास में 10 बच्चे हैं और आपने उनका नाम और उनके मार्क्स एडिट करने, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहनी चाहिए एक पेपर पे, तो वो दो चीज़ें लिखने के लिए आप 10 बच्चों के लिए तो आप लिख लेंगे, लेकिन अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के लिए आपने जब लिखना है तो 100 दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एक टेबल बना दें एक्सेल में और मेल मर्ज की ऑप्शन यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल से सिलेक्ट करता रहता है एक एक रो, और फिर वो उसमें वर्ड में इंसर्ट करेगा। और इस तरह आप 100 कार्ड्स बड़ी इजीली बड़े शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह रिजल्ट कार्ड्स, इनविटेशंस, लेटर्स, सब में आप इस तरह नाम चेंज कर करके लोगों को इनविटेशंस भी भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसके लिए सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर मेरे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है जैसे ही वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन भी मिले, और बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।